पता चला 2 दिन आप इधर रहेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जो डिवीजन है इसमें पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन 50% से ज्यादा है। तो आप पक्के तौर पे उनको लामबंद करने के लिए अभी आप संभल भी जा रहे हैं। और आप जब यहाँ आते, देखिए आप ये समझ रहे हैं कि हम हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों से वोट की अपील नहीं करेंगे, गलत फहमी है आपकी। आप ये समझ रहे हैं कि हमारा दीगर पार्टी से अलायंस नहीं होगा, बराबर होगा। आप ये हरगिज़ ना समझें कि हम हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को टिकट नहीं देंगे, बराबर उनको, मगर एक हिस्सेदारी की बात लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं, मगर इसी को सिर्फ मुरादाबाद के तक महदूद करके देखना गलत है। मैं एक अंतिम सवाल आपसे पूछता हूँ, इस इलाके में माइनॉरिटी का एक बड़ा चेहरा आजम खान भी है, वो सब परिवार जेल में बंद है, वो लोकसभा के सांसद भी, उनके परिवार में उनके बेटे विधायक भी हैं। आप उनके बारे में कभी कुछ नहीं बोलते? क्या बात कर रहे हैं आप? कितना हम बोले हैं? अभी बोले निजाम के ऊपर तो बोले ना, वो तो अमित शाह के ऊपर बोले। अरे वही तो हम बताए हैं, आजम खान के ऊपर हमारी स्पीचेस भरी पड़ी हैं, देख लीजिए। हम ही तो बोल रहे हैं, अखिलेश तो बोलते ही नहीं है। ये इल्जाम आप अखिलेश पे लगा रहे हैं? 100%। हम जब मीडिया में बोले कि हम आजम साहब से मिलने जाएंगे तो दौड़े दौड़े भागे घर को। हमसे इसी मीडिया ने कहा था ऑफ रिकॉर्ड, मतलब देखो अभी तुम एक 24 घंटे में तमाशा देखो। हमने करा दिया, जा रहे हैं, भागे वहां पर। आजम खान का जिक्र करिए ना, अखिलेश क्यों नहीं बोलता आजम खान का नाम? बकरी चोरी, भैंस चोरी का इल्जाम आजम खान पे नहीं बोलते, क्योंकि वो बोलेंगे तो फिर 81% का क्या होगा? लड़ाई वही है मेरे भाई, समझा करिए बात को। ऐसा नहीं है। हाँ, यही है। देखो लड़ाई 19% की है जिसमें आप सेंधमारी करने के चक्कर। अरे सेंध नहीं, हम हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। आजम खान जेल में है, क्यों है जेल में आजम खान? उन पर क्या केस है कि उनके मंत्रालय में उन्होंने लोगों का अपॉइंटमेंट किया, राइट? ये जौहर यूनिवर्सिटी का भी ना जौहर छोड़िए, ये जो लखनऊ से कानपुर आगरा तक जो रोड बनी, रिवर फ्रंट बना, इतने बड़े बड़े काम किए गए, इसमें मोदी जी को कुछ नजर नहीं आया। आजम खान का अपॉइंटमेंट नजर आ गया। कौन बी टीम है? नहीं, लोग तो ये भी कहते हैं कि मोदी जी के खिलाफत करने पे, उनके खिलाफ बहुत बोलने पर, योगी जी के खिलाफ बोलने पे आजम खान को सजा हो गई, लेकिन इतना बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाने वाले हैदराबाद के ओवैसी पे कुछ होता ही नहीं। सुनिए, सत्ता में हम जब आएंगे, जब हमसे पूछिए आप, जब हमारी गाड़ी के ऊपर टाई टाई करते लाल लाइट होगी, जब सर से सिंह निकल जाएंगे, जब पूछिए। हमको इन चीजों की जरूरत नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि भैया इतना बड़ा बड़ा वो हर चीज का उद्घाटन उन्होंने किया, कुछ नजर नहीं है आपको वहां पर? आजम के अपॉइंटमेंट नजर आ गया आपको? नहीं, लोग ये कहते हैं आजम खान खिलाफत करते तो उसकी सजा मिली। आप खिलाफत करते हो, आपके खिलाफ कोई रेड नहीं होती, कोई। आप कैसे मालूम हम सुकून में? आप बिल्कुल सुकून में चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? कैसे चल रहे हैं? अरे दिख रहा। अरे भाई, आप चेहरा आपको दिख रहा है तो दिमाग और फिक्र में क्या है? आप समझ रहे हैं सुकून में है। जब बच्चियों का नीलामी हो रही है, जब CAA के कानून पर हमको स्टेटलेस बनाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, वो मुद्दों की बात नहीं कर रहा हूँ वैसे साहब, मैं आपके पर्सनल फैमिली या आपके बिजनेस या आपके इंस्टीट्यूशंस की बात कर। क्या बिजनेस है मेरा? क्या बिजनेस है मेरा? बताइए। माइक्रो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है मेरे पास, कुछ नहीं है। मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, एक MP हूँ। आपकी फैमिली का इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है। अरे वो ट्रस्ट के तहत एक इदारे, हमारे वालिद साहब 1984 बुजुर्गों ने, मैं गया हूँ, जानता हूँ, कायम किए। अरे भाई, अब इसमें क्यों आए यहाँ पर, क्यों नहीं हुआ? क्या हमारे मरने के बाद कोई हमारे गोली मार देगा या गर्दन काटेगा, जब आप बोलेंगे हाँ देखिए इनसे दुश्मनी थी, ये क्यों? ये तो सवाल ही गलत है आपका। लोग ऐसा कहते हैं कि आजम खान को सजा मिली, वो वैसे ही खुला घूम रहे, इतना बोलने के बाद भी। दे दीजिए ना सजा, मैं तो फिर रहा हूँ ना, दे दीजिए सजा। कोई मेरी गर्दन काटने की बात करता है, कोई दिन ऐसा नहीं आता जहां पर मुझे मैसेज नहीं आता कि तुझे इस जगह पर गोली मार देंगे, तुझे ऐसा कर देंगे, कोई दिन नहीं जाता ना। नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं। वैसे साहब, आपने बहुत सारे लोगों को, गैर मुसलमानों के दिल में भी आपने बहुत जगह बनाई है। मैं ये बात कह सकता, मैं उन हमारे हिंदू भाइयों की बात नहीं कर रहा हूं जो मुझे पूरा यकीन है कि मेरे साथ खड़े और खड़े रहेंगे, मगर ये जो नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद हमारे भारत में बहुत है ना, ये बहुत है। आज देखिए, गोडसे जिंदाबाद,
के नारे लगाते हैं। तो इस तरह के विचार रखने वाले माइंडसेट के बहुत लोग हो चुके हैं। अच्छा, एक बात, थोड़ा हाइपोथेटिकल सवाल है कि अगर आपकी कुछ सीटें आती हैं और अखिलेश यादव सीटों में कम पड़ जाते हैं, बीजेपी कम पड़ जाती है। सुनिए, जब शादी होगी तो बच्चा होगा ना उससे पहले बच्चे का नाम तो नहीं रख सकते, बेटी का नाम। तो इंशाल्लाह जब सीटें आ जाएंगी। अच्छा, आपका यूपी इलेक्शन में दुश्मन नंबर कौन है, वन कौन है, अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ? इसी सवाल से खत्म कर। एक सिक्के के दोनों रुख हैं, ये एक सिक्के के दोनों रुख हैं। एक सिक्का है, दो रुख हैं, कोई फर्क नहीं है। ये ठाकुरवाद, ये यादववाद। मैं तो आपके जरिए से हमारे ओबीसी समाज के हिंदू भाइयों से अपील कर रहा हूं कि आपको हिंदू एकता के नाम पर ठगा गया और आपको मिला ठाकुरवाद। मुसलमानों को सेकुलरिज्म, समाजवाद के नाम पर यादववाद मिलता है। ये एक सिक्के के दो रुख हैं ये लोग। आपने हमसे बात की, इसका बहुत शुक्रिया।